कभी कोई बर्तन धोने वाला वो शख्स जो इमेजिन कर रहा हो कि वो बर्तन धोता है और डिश वॉशेस करता है, अपनी डिश वॉशर का काम करता है दुबई, अबू धाबी, किसी भी और जगह पे या इवन पाकिस्तान में, ये जो मेरे साथ शख्स बैठा है ये मुल्तान के एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करता था। आज इसका अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और ना सिर्फ उसका मालिक है बल्कि शेफ भी है। बर्तन धोते धोते इसने खाना बनाना सीखा, बर्तन धोते धोते ये शेफ बना और फिर एक रेस्टोरेंट का मालिक बन गया। इसकी उम्र देख लें, आपकी क्या उम्र है? सर 32 ईयर्स। 32 साल। जी जी जी। 32 साल उम्र है। और बर्तन धोना कब शुरू किए थे, कब लगे थे बर्तन धोना? सर फील्ड में मैं तकरीबन आया था 20 साल पहले। हाँ पढ़ता था, पार्ट टाइम ये जॉब होती थी। हाँ। डिश वॉशिंग से स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर हेल्पर, फिर किचन में काम सीखता 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 यहाँ तक पहुँचा। किचन में काम वो देख देख के लोगों को सीख लेते जी थे। जी, वहाँ पे फिर प्रॉपर शेफ्स थे, उनके साथ ट्रेनिंग होती थी। मतलब बेसिक चीज़ें पहले सीखी, कटिंग्स वगैरह, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुकिंग पे आए और फिर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स घूमे, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद। लोगों को बनाना बनाते देख देख के काम सीख लिया। जी जी, क्या क्या बना लेते हो? सर चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, देसी, तकरीबन हर तरह का फूड, सब कुजीन में मैंने काम किया था। सीखने का शौक था तो सीखता गया और करता अच्छा, गया। जब डिश वॉशिंग का काम करते थे कितनी तनख्वाह थी उस टाइम और ये किस सन की बात है? सर ये तकरीबन 20 साल पहले की बात है और मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो थी 2700 रुपये। 2700 रुपया इसकी स्टार्टिंग सैलरी थी। और अब कितना कमा लेते हो? अब तो माशाल्लाह कोई अभी ऐसी चीज बता दें, आपको कौन सा एफबीआर उठाएगी? नहीं उठाएगी, उठाना भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई तो टैक्स भर रहे होते हैं। दूसरा ये बेचारा डिश वॉशर से यहाँ तक आया है, इसको इस बात पे माफ कर देना चाहिए कि कितने लोग इनसे मोटिवेशन सीख लेंगे। कितना जी जी कमा लेते हैं? सर तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए। 8 से 10 लाख रुपया, यानी कि शायद इस मुल्क में मौजूद हजारों लाखों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मेसी के लोग जो बेचारे, मैं जिनको हमेशा कहता हूं कि स्किल पर तवज्जो दें। मैं ये नहीं कहता कि जनाब आप की डिग्री कोई ऐसी हो गई, मैं सबको ये कहता हूं कि स्किल पर तवज्जो दें, हुनर पर तवज्जो दें। डिग्री जरूरी होती है लेकिन अगर आपके पास हुनर है तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे भागेगी। दिस इज द रियल मोटिवेशन जो हमें देखनी होती है। और अब ये शख्स जो 2700 रुपए पे बर्तन धोया करता था किसी होटल में, इसने वहीं रहते रहते देखते काम सीखा। आज ये एक रेस्टोरेंट का मालिक है और ये 8 से 10 लाख रुपए महीना कमा लेता है। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लोग, वो सिर्फ इस स्ट्रगल को देखें। मेरा जाती मानना यह है, आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान समी। अब्दुल रहमान समी। मेरा जाती मानना यह है कि आप किसी भी दुनिया के शोबे में स्ट्रगल करें, यू आर द बॉस। जी जी सर, बिल्कुल। मेक योर सेल्फ अ ब्रांड। दुनिया आपके पीछे। और आपने देखे, अच्छा ये बताओ, इस सारी स्ट्रगल में धक्के भी पड़े? सर बिल्कुल। मतलब ये होता था ना कि जॉब्स थी, आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ, और स्ट्रगल जो था, काम सीखना बड़ा मुश्किल था। और उस टाइम में लोग जो है ना आसानी से कोई काम देते भी नहीं है। उसके लिए मैं ओवर टाइम किया करता था। तकरीबन अगर 12 घंटे ड्यूटी थी तो मैं 4 घंटे और एक्स्ट्रा करता था मज़ीद सीखने के लिए भी वो चीज़ें। जिंदगी में कोई ऐसी बात जो बहुत बुरी लगी हो, जिसने ये फैसला करने पे मजबूर कर दिया, नौकरी नहीं करूंगा, अपना काम करूंगा? सर वो था टाइम कोविड का। कोविड का जब कोरोना में जब स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन लगा, तो जिस रेस्टोरेंट में जॉब चल रही थी उन्होंने रेस्टोरेंट बंद कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि अब जो है कुछ अपना करना चाहिए। किसी की कोई गाली याद रह गई हो या तंबीर याद रह गई हो या कोई ऐसी बात जहां आपको लगा हो कि यार इज्जत नफ्स जो है ना वो क्रॉस कर गई है, वो लकीर जो पार हो गई है? नहीं सर, इस तरह का तो कुछ नहीं था, लेकिन काम सीखते हुए जो शेफ्स थे उनका प्रेशर हैंडल करना वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। वो तो उस्ताद, हाँ जी, स्टार्ट में सर ये चीजें चलती हैं, उन्हीं की ही मारे खा के तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अगर उस्ताद को सिखाया उसको तो बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन बाजुकात इन जॉब समटाइम्स आपको कोई ऐसा मोटिवेशन जुमला जरूर, मैं आपको कहता हूँ, लोगों को किसी की दी हुई कोई गाली भी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोटिवेशन साबित हो सकती है। हो सकता है आपको कोई शख्स कोई ऐसी बात कह जाए, आपको वक्ती तौर पे लगे कि इसने आपको गाली दे दी है, लेकिन वही आपका लाइफ टर्निंग पॉइंट हो। मेरे साथ जिंदगी में ऐसा हुआ प्रैक्टिकली।
कि किसी के एक ऐसा मोमेंट जरूर आया लाइफ में जो लाइफ को टर्न कर गया। जी जी। तो ये बताओ कि क्या सबसे जो बेहतरीन डिश है वो क्या बना लेते हैं? सर मैंने ये तो मैं तुम्हारी पर्सनल कुकिंग तो सर मैंने सारी की है। कॉन्टिनेंटल भी बनाया, देसी ये बनाया। पर्सनल फेवरेट पर्सनल फेवरेट था सर मेरा थाई चाइनीज़। कैसे बनाते हो? चाइनीज़ जो है ये बनाना सीखा स्टार्ट में, शुरू से था कि इसकी कुकिंग बड़ी मज़े की थी। इसका कुकिंग का जो स्टाइल है ना वो बड़ा मज़े का था, वो अट्रैक्ट करता था। तो मैंने इसीलिए ज़्यादा तवज्जो इस पे फोकस इस पर रखा था। और मैंने अपने 20 साल कैरियर में कोई 12 से 13 साल जो है सिर्फ यही काम किया था चाइनीज़ का। इसमें नूडल बनाना सबसे डिफ़िकल्ट काम था। पर उस टाइम पे मशीनरी तो हुआ नहीं करती थी, हम लोग हाथों से इसकी डो बनाया करते थे, जो कि बहुत हार्ड होती थी कि उसको हम प्रेस नहीं कर सकते, इतनी हार्ड डो होती थी इसकी। तो वो उस टाइम मशीनरी तो इतनी होती नहीं थी, वो स्ट्रगल थी, वो मेहनत थी। और उसके बाद फिर मैंने ये प्लान किया था कि मैं अगर कभी अपना काम करूँगा भी तो वो थाई और चाइनीज़ का। शादी हुई है? नहीं सर, अभी नहीं की। अच्छा, शादी भी नहीं की। कामयाबी की वन ऑफ द रीजंस कुड बी दिस, कुड नॉट बी दिस। ठीक है, लेकिन कामयाब हो गए हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो बहनें जो शौहरों के साथ ये देख रही हैं, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हो सकता है इनके पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ हो। ये इट ऑल डिपेंड्स कि किसी के पीछे कितने लोग होते हैं। लेकिन हाँ, वो जो स्ट्रगल है वो शायद सबसे बड़ी वो औरत साबित होती है जो किसी मर्द को बना देती है। और मर्द बनता है उस स्ट्रगल पर, उस हार्ड वर्क पर जो वो जारी रखता है। और उसको रोकने के लिए जिंदगी में कोई औरत नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे नौजवानों ने अपनी जिंदगियां उन्हीं औरतों के पीछे बर्बाद भी की हैं। अपनी स्ट्रगल जारी रखें। जो औरत आपका हाथ थाम ले वो आपको बहुत बूस्ट दे देगी, और जो हाथ ना थामे हो सकता है वो उससे ज्यादा बूस्ट दे दे। 2700 रुपया, सिर्फ 2700 रुपए पे ये शख्स बर्तन धोया करता था, 10 लाख रुपया महीना कमाता है, शेफ बना, अपना रेस्टोरेंट है। ये इनकी जिंदगी की छोटी सी कहानी है। डॉक्टर अफान, ये सर, साइनिंग ऑफ।